साल की अव्यक्तवाणी पहली आधी बची हुई है, वो पढ़े या मुरली? अव्यक्तवाणी पढ़े। ओम शांति। 31/12/2009 की अव्यक्तवाणी का 5वां पेज चल रहा था। ज्यूरिस्ट, कल्चरल और सिक्योरिटी विंग से बात हो रही। अच्छा है, तीनों ही विंग अपना अपना कार्य अच्छा बढ़ा रहे हैं। बाप दादा ने देखा है कर हर एक को उमंग उत्साह रहता है कि हमको करना है, लेकिन अभी जो बाप दादा ने काम दिया है कि ऐसे माइक तैयार करो जो सभा में एक एग्जाम्पल दिखाएं। जो वायुमंडल है तो ब्रह्मा कुमार बनने से कारोबार नहीं कर सकेंगे, वह अनुभव सुनने से प्रैक्टिकल देखें कि यहाँ एक नहीं है, एक वर्ग के भी अनेक हैं। तो प्रैक्टिकल अनुभवी देखने से उमंग उत्साह आता है और सहज भी लगता है कि हम भी ऐसे कर सकते हैं। तो विंग में रेगुलर स्टूडेंट बनाने की सेवा बहुत अच्छी हो सकती है। जितनी भी आपने सेवा की है उससे रेगुलर स्टूडेंट कितने बने हैं? जब से वर्गों की सेवा शुरू की हुई है तब से लेकर के अब तक रिजल्ट निकालो कि हर एक वर्ग वालों के स्टूडेंट रेगुलर कितने बने हैं और कौन सी क्वालिटी वाले बने हैं। क्योंकि काफी समय वर्ग की सेवा चली है और करते भी सभी बड़े प्यार से हैं, क्योंकि चांस मिला है अलग अलग सेवा करने का। इसीलिए अभी ये रिजल्ट निकालो। कनेक्शन वाले कितने हैं, रेगुलर कितने हैं। जो रेगुलर होंगे उनका तो चार्ट अच्छा होगा। तो हर एक वर्ग वाले ये रिजल्ट निकालें। कभी कभी आने वाले तो होते ही हैं, कोई फंक्शन में आ गए, कोई प्रोग्राम में आ गए, लेकिन बाप के कितने बने हैं? क्योंकि ये कार्य चलता ही रहता है तो रिजल्ट भी तो निकलनी चाहिए। तो ये तीनों ही विंग बाप दादा ने देखे कि उमंग उत्साह से आपस में मीटिंग भी करते हैं और बीच बीच में उत्साह दिलाने के पत्र व्यवहार भी करते हैं। और फिर रिजल्ट तो होगी ही, क्योंकि हर बारी हर वर्ष बाप दादा भी डायरेक्शन देते रहते हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है, सेवा का चांस लेते हैं। परंतु सब संतुष्ट हैं? तीनों विंग के हेड हाथ उठाओ। अच्छा, तो आपके विंग में जो भी आते हैं, मीटिंग करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, आपस में मिलते हैं, तो सभी उमंग उत्साह में रहते हैं। 31/12/2009 की अव्यक्तवाणी का 6ठा पेज। जो प्लान बनता है, मानो मीटिंग में प्रोग्राम बनाए, लेकिन जो सभी जोन हैं उसमें जो आपका प्लान बना
वो आपके विंग का मेंबर उसी अपनी एरिया में प्रैक्टिकल में लाते हैं। ये भी समाचार आप लेते रहते हो, क्योंकि विंग का बड़ा ऑफिस तो एक सेंटर पर होता है, लेकिन सेवा सारे जोन में होती है, सिर्फ एक दो में नहीं होती है। जो मेंबर हैं वो अपने स्थान में तो कराते ही होंगे, लेकिन जिस सेंटर के मेंबर नहीं हैं वहां भी आपने जो प्लान बनाया वो चला, क्योंकि सारे वर्ल्ड की बात है। तो ये भी अटेंशन रखो और रिजल्ट मांगो। एक एक सेंटर ने प्रैक्टिकल में लाया, और मुश्किल क्या हुई, लाया नहीं लाया तो क्या मुश्किल हुई, उसको विंग वाले सैल्वेशन दे। जैसे अभी प्रोग्राम किया, एक साथ किया तो उसका प्रभाव अलग होता है। ऐसे ही एक ही प्रोग्राम विंग का सभी जगह चले तो अनाम वाला हो जाएगा। ऐसी रिपोर्ट लो, और सभी शहरों में एक विंग का काम चलना चाहिए, तभी तो नाम वाला होगा ना। बाकी बाप दादा खुश हैं, बच्चे मेहनत करते हैं, तीनों ही विंग अपना अपना नाम समझना, काम कर रहे हैं, लेकिन और भी फैलाओ। हर स्थान से कोई ऐसा नामी ग्रामी निकालो, उसको उमंग दिलाना पड़ेगा, ये भी ठीक है। अच्छा, 60 देशों से 650 डबल विदेशी भाई बहनें आए। पहले फॉरेन का यूथ ग्रुप उठे, अच्छा है, फॉरेन में यूथ ग्रुप सेवा कर रहा है। ये बाप दादा ने समाचार भी सुना और बाप दादा को अच्छा लगा कि ऐसे विशेष यूथ जो फॉरेनर्स हैं ऐसे तैयार हो, जो एक दिन दिल्ली में सारे यूथ नहीं, लेकिन थोड़े थोड़े फॉरेन के, थोड़े यहाँ के ऐसे ग्रुप बना के दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर या जो भी बड़े बड़े मिनिस्टर हैं उनसे मिलने जावे, और वो प्रैक्टिकल देखें तो फॉरेन वाले भी यूथ बदल रहे हैं, इंडिया वाले भी बदल रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को अभी यूथ की प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो ऐसे समय पर अगर गवर्नमेंट के पास प्रैक्टिकल देखे, एग्जाम्पल देखें, तो समझेंगे। और गवर्नमेंट का जो विशेष वर्ग का मिनिस्टर है, उस वर्ग वाले उनके पास खास जाके मिले तो समझे कि ऐसे दुख और अशांति के वायुमंडल में एक तरफ दुख अशांति, दूसरी तरफ तमोगुणी वाइब्रेशन, दोनों के बीच ये यूथ परिवर्तन करके चल रहा है। तो उनका संस्था की तरफ अटेंशन जाएगा। हर एक वर्ग अपने मुख्य जो मिनिस्टर हों, प्राइम मिनिस्टर नहीं, उसके वर्ग का मिनिस्टर, कम से कम उसके पास छोटा ग्रुप ही जाए जो जाकर के समाचार सुनावे, तो सारे मिनिस्ट्री में ये पता पड़ जाएगा ये सब वर्गों की सेवा करते हैं। अच्छा है, बाप दादा भी यूथ ग्रुप में परिवर्तन देख करके खुश होते हैं, लेकिन ऐसे यूथ जाएं जो स्वयं अपने से संतुष्ट हो और प्रैक्टिकल लाइफ में हो। भले कोई सुनाई नहीं,
नहीं सुनाए या सुनाए, लेकिन बाप का नियम है एक एग्जाम्पल हुआ बने जो पहले खुद में संतुष्ट हो, और यूथ प्रॉब्लम अपनी हल करने के लिए जो भी निमित्त हैं उनकी मदद लें। कुछ भी हो, अपनी कमजोरी तो मिटाना ही है। ऐसे यूथ वाइब्रेशन फैला सकते हैं, आवाज फैला सकते हैं। जैसे जैसे आवाज फैलेगा वैसे इस कार्य का दुनिया में प्रभाव पड़ेगा। तो ग्रुप वाले जो ग्रुप के निमित्त बने हैं उनको बहुत अपनी संभाल करनी है, पूरा एग्जाम्पल बनना है। ठीक है ना? सब यूथ ठीक हैं? अच्छा, हाथ उठाओ। तो बाप दादा आप सभी को देख करके बहुत खुश हैं। ऐसे एग्जाम्पल बहुत कार्य करेंगे। अभी तो आप जाएंगे, फिर आपको खुद निमंत्रण देंगे। अच्छा है, बढ़ रहे हो और बढ़ते चलो। बाप दादा की यही सारे यूथ, इंडिया के यूथ या फॉरेन के यूथ, दोनों में बहुत बहुत शुभ आशाएं हैं। बधाई भी है और आशाएं भी हैं। अच्छा, डबल विदेशी ग्रुप के छोटे छोटे बच्चे, ये एक ही ग्रुप है बच्चों का। बच्चों ने गीत गाया, छोटे छोटे फूल हैं हम, और किसी से नहीं है कम। सभी बच्चे फूल बनकर ही रहते हो। जो बाप की श्रीमत पर है उस पर चलते हो। जो चलता है वो हाथ उठाओ। अच्छा, बहुत अच्छा है। लकी बच्चे हो जो छोटेपन में ही बाप का मिलन हो गया और सभी आपको देख करके खुश हो रहे हैं। एक दिन ऐसा भी आएगा जो बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी कंपनी वाले आप बच्चों को बुलाएंगे। ऐसे तकदीरवान बच्चे कौन हैं जो ऐसे बने हैं? इसलिए हर बच्चा अपनी धारणाएं पक्की रखना, कभी भी कोई धारणा भूलना नहीं, क्योंकि आप बाप दादा और लौकिक बाप तीनों के बच्चे हो। तो कमाल दिखाएंगे ना, तो सभी बहुत अच्छी कमाल करके दिखाना। अच्छा, सभी डबल विदेशी भाई बहनों से देखो, ये सिंधी ग्रुप भी आया है, बहुत अच्छा है। बाबा से प्यार है ना? बाप का आप से प्यार है, आपका बाप से प्यार बहुत है। बाप भी याद करते हैं क्या? क्यों याद करते हैं? सिंध में ही बाप आया ना, तो जिस देश में आया वहां की सौगात तो होनी चाहिए ना। इसलिए बाप कहते हैं कि सिंधी ग्रुप ऐसा कोई कार्य करके दिखावे जो अनेक सिंधी आत्माओं की सेवा के निमित्त बन जाए। बाप दादा को अच्छा लगता है कि हर सीजन में फॉरेनर्स मधुबन के श्रृंगार बन जाते हैं। अच्छा उमंग उत्साह है। 60 देशों से आए हैं तो इतनी सेवा है, और जो भी जिस देश में है वहाँ सेवा के बिना तो रह ही नहीं सकते। जो भी मिलता होगा उसको क्या सुनाएंगे, और बातों में तो जाएंगे नहीं। तो इतने देशों में सेवा हो रही है ना। अभी तो औरों को संदेश देने के लिए फॉरेनर्स के अच्छे अच्छे ग्रुप बन गए हैं।
भिन्न भिन्न प्रकार के कोर्स भी कराते हैं। तो बाप दादा ने देखा जैसे भारत वाले सेवा फैला रहे हैं, ऐसे फॉरेनर्स भी सेवा फैला रहे, तो सारे विश्व में बाप का संदेश तो पहुंच जाएगा। फॉरेन वाले भी अपनी अपनी एरिया में कोशिश कर रहे हैं, किया भी है, तो आसपास में कोई ना कोई प्रोग्राम बना के संदेश दे दो। तो बाप दादा को अच्छा लगता है, जो सेवा में भिन्न भिन्न प्रोग्राम करते रहते हैं, संदेश देते रहते हैं। जो ऐसे हैं वो हाथ उठाओ, सेवा करते रहते हैं। बाप कहते हैं मेरा एक एक बच्चा पैगाम देने वाला पैगंबर, क्योंकि पैगाम तो देते हो ना, तो हर बच्चा पैगंबर है, पैगाम देने वाला है। किसी से भी मिलेंगे तो क्या बात करेंगे, कम से कम अनुभव तो जरूर सुनाएंगे। तो संदेश तो दिया ना, तो बाप दादा को भी अच्छा लगता है। और फॉरेनर्स को बाप दादा खास क्यों मदद करता है, क्यों याद करता है? करते तो सभी बच्चों को हैं, लेकिन फॉरेनर्स को खास याद करते हैं। बताओ क्यों याद करते हैं? कि यही एक ब्रह्मा कुमारियों की स्टेज है, जहाँ एक ही स्टेज पर सब भिन्न भिन्न धर्म वाले, भिन्न भिन्न ड्रेस वाले एक ही ड्रेस वाले बन जाते हैं और स्टेज पर बैठते हैं। अभी आप किस ड्रेस में बैठते हैं? सफेद ड्रेस में बैठते हैं। तो धर्म मुस्लिम भी, क्रिश्चियन भी, बौद्धी भी, सब स्टेज, एक ही स्टेज पर बैठते हैं और एक ही परिवार के बन गए। ये विशेषता बहुत अच्छी है। यही सेवा करते हो ना। अभी नया वर्ष आ रहा है ना, तो नए वर्ष का फायदा उठाना, अपने अपने कनेक्शन वालों को ये बात सुनाना, गिफ्ट देना, कहना कि हमारी गिफ्ट न्यारी है। हर एक संबंधी को, कनेक्शन वाले को मुबारक देने जाना और गिफ्ट देना, कोई न कोई गुण या शक्ति की गिफ्ट देना, कहना कि हम आपको सबसे न्यारी गिफ्ट देने आए हैं। इस गिफ्ट से आपका वर्तमान और भविष्य बहुत अच्छा बन जाएगा। उनको ऐसी अच्छी अच्छी बात सुनाओ, क्योंकि नया वर्ष एक चांस है सेवा करने का। अच्छा, बाप दादा खुश हैं, फॉरेन सेवा पर खुश है, संगठन भी अच्छा करते हैं। अभी और भी आगे बढ़ते जाना, हर कार्य में आगे आगे बढ़ते रहना। अच्छा, पीछे बैठने वाले उठो। पीछे बैठने वालों को बाप दादा वरदान देते हैं। मधुबन के मेले में आए हो ना, तो मधुबन के मेले में जो भी आए हैं पीछे बैठने को मिला है। तो ऐसे नहीं समझना कि हम पीछे वाले हैं। जो पीछे बैठे हैं ना, वो बाप के दिल में हैं। आने वाले 22,000 से ऊपर हैं। टोटल 25,000 का ग्रुप है और बाहर भी सब जगह बैठे हैं। भले आए। मौसम को देखा भी नहीं, जगह को भी देखा नहीं, सर्दी को देखा नहीं, टेंट में भी आकर के सो गए। जो टेंट में आकर के सोए हैं, बाप दादा सभी टेंट में खास चक्कर लगाने गया था। पीछे बैठे हुए को बाप दादा अपने दिल में थमाते हैं। इसलिए बाप दादा का जो भी जहाँ भी बैठे हैं
वहां उनको बाप दादा सामने नैनों में समा कर याद प्यार दे रहे और मुबारक भी दे रहे। अभी तो दिन प्रतिदिन अपना ब्राह्मण परिवार बढ़ना ही है, तो बाप दादा भी परिवार को देख करके खुश होते हैं। वाह ईश्वरीय परमात्मा परिवार, वाह अच्छा। आज 12 बजे तक बैठना है और साथ में बैठने का चांस है। अभी चारों ओर के देश विदेश के हर एक बाप के प्यारे, बाप के लाडले, बाप के सिकील दे बच्चों को विदाई और बधाई। और बाप दादा ने सुनाया कि पुराने वर्ष के साथ पुराने संस्कारों को भी विदाई देने वाले, स्वभाव को भी विदाई देने वाले ऐसे महावीर बच्चे, हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाले बाप दादा जो सदा सम्मान देते हैं, उस सम्मान की स्थिति में रहे अनुभव करने वाले। हर एक बच्चे को बाप दादा ऐसे रूप में देखते हैं कि एक एक बच्चा 21 जन्म के वर्षे के अधिकारी हैं। सारे कल्प में 21 जन्म के अधिकारी बनने का वर्षा आप बच्चों को ही मिलता है। तो ऐसे श्रेष्ठ अधिकारी चारों ओर के बच्चों को बाप दादा, बाप शिक्षक और गुरु के रूप से तीनों ही रूपों से याद प्यार और नमस्ते दे रहे हैं। रुक्मणी दादी से अच्छा है, आपको शरीर को चलाना आता है, मन की जवानी है, मन जवान है, बहुत अच्छा है। लेकिन सेवा की साथी तो बनकर रही है, रही है ना। अच्छा, परदादी से अच्छा है, आपको भी चलना अच्छा आता है, चलाने वाले भी अच्छे हैं और चलना भी अच्छा आता है। तीनों भाइयों से नए वर्ष में कुछ नया करके दिखाएंगे ना। तो नए वर्ष में क्या नवीनता करनी है? एक तो परिवार को अपनी स्थिति में पावरफुल बनाने के प्लान, और दूसरा सेवा में नए नए प्रकार के, जैसे फंक्शन किया, ये भी एक तरीका हुआ। लेकिन अभी दूसरे प्रकार से कोई ग्रुप को उन्हों का बड़ा संगठन करके, जैसे वकील हैं, जज हैं, उनके ग्रुप को अलग सारे जो उनको इकट्ठा करके एक बड़े स्थान पर अलग अलग वर्ग के, लेकिन जॉन वाइज हर वर्ग के इकट्ठे हो जाए, ऐसा बड़ा संगठन, भले टेंट लगाओ, बड़े स्थान पर लगाओ, लेकिन ऐसा एक ग्रुप की रिजल्ट निकालो और उनका कनेक्शन जोड़ो। इसके बाद आपको क्या करना है? सिर्फ भाषण सुनकर नहीं चले जावें, लेकिन भाषण के बाद आप जितने भी चाहें ये कर सकते हो और उनका प्रोग्राम बनाओ कि कनेक्शन में रहें, फोन द्वारा कनेक्शन में रखें, लिखा पढ़ी द्वारा रखें, कनेक्शन उनका बढ़ता ही जाए। एक एक प्रोग्राम बड़े बड़े स्थानों पर हो, वहां वकीलों का रखो, कहाँ नेताओं का रखो, ऐसे बड़े बड़े स्थान पर ग्रुप को नजदीक लाओ।
मिक्स ग्रुप वाले भी हों, दोनों प्रकार का कर सकते हो। एक वर्ग का ग्रुप होता है तो सबका अटेंशन जाता है, मिक्स करने से अटेंशन कम हो जाता है। तो दोनों करके देखो, एक जगह वह करो, एक जगह वह करो, फिर दोनों की रिजल्ट देखो, फिर आगे का प्रोग्राम बनाओ। ओमैक्स कंपनी के चेयरमैन भ्राता रोहतास गोयल और उनके परिवार से, जैसे बिल्डिंग का काम सफल हो रहा है, ऐसे ये सेवा का काम भी सफल करना। जहां भी जाओ वहां संदेश दे दो। जाना तो है ही, तो संदेश तो दे सकते हो ना। सेंटर्स की बहनें कोर्स करावें, लेकिन आप संदेश दो। तो आपको जो अनुभव हुआ है वो अनुभव सुनाओ। आप कनेक्शन रखो और दूसरों का कनेक्शन जुड़ाओ। अच्छा है, सभी मिलके संदेश वाहक बनो। तो जाएंगे सेंटर पर, उनको एड्रेस दो, फोन पर कनेक्शन रखो, बस पैगंबर बनो, पैगाम दो। सभी अच्छे हैं और सभी सेवा कर सकते हैं। उमंग उत्साह में भी है, तो उन्हों को संदेश देकर उमंग फैलाओ, दिलाओ। दुखी हैं, उन्हों को सुख का संदेश दो। देखो, ये आयु में भी अनुभवी है तो बहुत सेवा कर सकता है। 2009 की विदाई और 2010 की बधाई, रात्रि 12 बजे के बाद सभी ने हैप्पी न्यू ईयर कहा, लेकिन हम आप सभी के लिए सदा हैप्पी है। आज की दुनिया से हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन संगम युग का हर दिन हमारा उत्सव है और सदा उत्सव रहता है, क्योंकि सदा उत्साह है। संगम युग का हैप्पी संगम युग है। तो आप सभी को बहुत बहुत परिवर्तन की मुबारक मुबारक हो। जैसे नया वर्ष है, वैसे नए संस्कार, पुराने संस्कारों को विदाई दो और नए संस्कार का आगमन, इसलिए सदा ही हर्षित रहो और सदा ही हर्षित रहेंगे। हमारे लिए, आपके लिए हर वर्ष कल्याणकारी है, आगे बढ़ाने वाला है, इसलिए सदा हैप्पी हैप्पी हैप्पी। ओम शांति।